से खुशामदीद। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान इस वक्त बैठक जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब भी आज शहबाज शरीफ के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे और ये कहा कि अपोजिशन को अब एक होना है, उस हुकूमत को बचने नहीं देना, कुछ भी करें वहाँ पर निशानदेही होनी चाहिए। मुझे मजहर अब्बास साहब ये बताएं कि ये अपोजिशन का इस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक हो जाना, या फिर जो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की रिहाई हुई है उसके बाद से जो आप देख रहे हैं एक सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सारे रहनुमा आज ये भी बात कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर को हो सकता है कि कहीं पर नवाज शरीफ साहब किसी जलसे से खिताब भी करें और काफ़ी धुआंधार खिताब करें। आज तो गो उन्होंने सहाफ़ियों से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वाकई अब वो फ्रंट फुट पर आएंगे पहले की तरह नवाज शरीफ साहब पूरी PMLN? देखिए सादिया, मुझे लग ये रहा है कि ये तो ज़रूर है कि अपोजिशन के दरमियान जो टेंशन थी, जो खिंचाव था, उसमें कमी आनी शुरू हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह अपोजिशन के अपने दरमियान जो राब्ते हैं उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा। अब जिस तरीके से इससे पहले गवर्नमेंट हमेशा यही होता है, यानी ये सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट का नहीं है, माजी में भी गवर्नमेंट के एक्शंस आम तौर पे अपोजिशन को इकट्ठा कर देते हैं। वो मिनिमम पॉइंट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दरमियान बड़े इख्तलाफात होते हैं लेकिन वो मिनिमम पॉइंट्स पे एक होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरफ से जब अटैक करती है, चाहे वर्बली अटैक हो या मुख्तलिफ हवाले से हो, तो उसमें फिर ये होता है। लेकिन मुझे कोई ग्रैंड अलायंस होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि आउटसाइड पार्लियामेंट कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल सकते हैं अगर अपोजिशन इकट्ठा होती है। उसमें चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें अपोजिशन इस पॉइंट पे भी इकट्ठा हो सकती है कि अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को नहीं मिलता तो पूरी अपोजिशन एक तरफ हो सकती है। अच्छा, लेकिन मजहर साहब इसमें तो बड़ा इश्यूज हैं, इसमें तो ऑलरेडी आई थिंक वो एक फैसला आ चुका है। पहले PMLN की तरफ से आया कि शहबाज शरीफ को नहीं बनाते तो हम किसी भी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी यही कहा कि पीपल्स पार्टी भी अपने कोई मेंबर जो है किसी कमेटी में शामिल नहीं करेगी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद मज़ीद मजबूत हो सकता है और वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल सिचुएशंस आ सकती हैं, क्योंकि मुझे ये इत्तला है कि गवर्नमेंट बहुत सी ऐसे कवानीन बना रही है, बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशन लाने की कोशिश कर रही है जिसमें नैब के कवानीन के हवाले से भी है, मीडिया के हवाले से भी है और बहुत से सिविल कोर्ट्स के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हैं कि कम्प्लीटली अब इस सारी चीज़ों के लिए उन्हें अपोजिशन की हिमायत दरकार होगी। अगर कौमी असम्बली में नहीं होगी तो सेनेट में अपोजिशन ब्लॉक कर सकती है उनकी कानून। तो गवर्नमेंट को हमेशा, जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी, कि गवर्नमेंट जो होती है उसकी कोशिश ये होती है कि हाउस एंड ऑर्डर रहे, सिचुएशन डिफ्यूज़ रहे, लेकिन जो टोन इस तरह की टोन होती है या अब्यूसिव लैंग्वेज अगर गवर्नमेंट की साइड पे आमतौर पे अपोजिशन की तरफ से चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पर होती है, गवर्नमेंट एक फलदार दरख्त की तरह झुकती है बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे खड़े रहेंगे और कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा इसका लॉस अपोजिशन को नहीं होता। माजी में मुस्लिम लीग नून ने भी यही देखा कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह अटैक किया आपने, उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ। अब जिस तरह आप अटैक कर रहे हैं PMLN या पीपल्स पार्टी को, तो उससे वो दोनों इस बात पे इकट्ठा हो सकती हैं कि जी चूंकि दोनों ही को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर ही मुझे इत्तेहाद नजर आ रहा है, पार्लियामेंट बाहर नहीं आ रहा है। मियां नवाज शरीफ मुझे सिर्फ एक में मियां नवाज शरीफ आगे जाते हुए नजर नहीं, स्ट्रॉन्ग मियां नवाज शरीफ मुझे नहीं लगता, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते इस वक्त नहीं नजर आ रहे मियां नवाज शरीफ।